वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आप सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्लास 6 से 8th और क्लास 9 से 12th दोनों के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना रहेगा। सारा सब कुछ आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ लोकेशन से विज्ञप्ति जारी हुआ है। और ये विज्ञप्ति 27/3/2025 को पब्लिश किया गया था। यहाँ पे मेंशन है कक्षा 9 से 12 के लिए और क्लास 6 से 8th दोनों के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। और आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 30/4/2025 की सायं 5 बजे तक। निर्धारित शर्तों एवं प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको पंजीकृत डाक के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। यहीं पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ, इसी लोकेशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल रहने वाली है। और पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल के थ्रू या कोई और ऑप्शन चुनते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। आपको केवल पंजीकृत डाक के द्वारा ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.lucknow.nic.in पर उपलब्ध है। और रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। तो इसकी और भी डिटेल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और भी डिटेल के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करें, तो आपको और भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्लास 6 से 8th के लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला यानी कि फुल टाइम टीचर के लिए यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। एज जो रहेगी 25 से 45 वर्ष एज रहने वाली है। और फुल टाइम शिक्षिका के लिए यहाँ पे विज्ञान सब्जेक्ट के लिए टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक BSc या फिर ZBC तथा उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण हो और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त B.Ed तथा उसके समकक्ष LT होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 24,200 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका गणित सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं। और आयु जो रहेगी 25 से 45 वर्ष। सैलरी यहाँ पे सेम रहने वाली है, 24,200 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं वीडियो रोक के। उसके बाद यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय के लिए टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी भी सेम रहेगी और आयु भी यहाँ पे सेम रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक पार्ट टाइम टीचर के लिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा पार्ट टाइम शिक्षिका यानी कि अंशकालिक शिक्षिका महिला में यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है। और सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 12,181 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे लेखाकार की पोस्ट अवेलेबल है, 1 ही पोस्ट यहाँ पे भी रहने वाली है। और एज भी सेम रहेगी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 13,673 सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे सहायक रसोइयाँ पूर्णकालिक फुल टाइम के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी यहाँ पे 6,433 रहने वाली है। उसके बाद इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगा सहायक रसोइया का क्लास 8 उत्तीर्ण, शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो। तो क्लास 8 अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चौकीदार की 1 पोस्ट रहने वाली है। आयु जो रहेगी सबकी सेम रहने वाली है, 25 से 45। चौकीदार की 1 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे भी क्लास 8 पास होना चाहिए और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित ना हो। तो यहाँ पे जो सैलरी रहेगी चौकीदार की 7,147 सैलरी रहने वाली। हर पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो वीडियो पॉज करके आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे चपरासी की पोस्ट रहने वाली है। पूर्णकालिक महिला, जो इसमें जितनी भी पोस्ट है केवल महिला कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, पुरुष यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। चपरासी की 1 पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 7,147 और यहाँ पे भी क्लास 8 पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 9 से 12 के लिए जो पोस्ट अवेलेबल है, पहली पोस्ट रहेगी केयर टेकर फुल टाइम के लिए, टोटल 1 पोस्ट रहेगी। और इसमें क्लास 12th के स्थान पर परास्नातक एवं B.Ed। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन है। सैलरी जो रहेगी केयर टेकर की 24,200 सैलरी रहने वाली है, टोटल 1 पोस्ट रहेगी। और मुख्य रसोइयाँ पूर्णकालिक महिला 1 पोस्ट रहेगी, यहाँ पे क्लास 8 पास हो
और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रमण रोग से ग्रसित ना हो, सैलरी जो रहेगी 8,577। उसके बाद यहाँ पे सहायक रसोइयाँ, टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट रहेगी, क्लास 8 इसमें भी पास होना चाहिए और जो सैलरी रहेगी 6,433। उसके बाद यहाँ पे चौकीदार की 4 पोस्ट रहने वाली है और चपरासी की यहाँ पे 4 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे रसोइयाँ, चौकीदार और चपरासी के लिए यहाँ पे क्लास 8 पास हो, उसके साथ में आप शारीरिक अक्षमता, फिजिकली फिट हो, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे जो चौकीदार और चपरासी की सेम रहने वाली 7,147। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद अगर एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मेंशन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा है तो अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी और चयन हो तो 1 अप्रैल की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से अधिकतम 45। तो न्यूनतम जो आपकी 25 ईयर और मैक्सिमम यहाँ पे 45 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से आपका मेरिट बनेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। और यहाँ पे मेंशन है यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। और यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, इसको आप चेक कर लीजिए। रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे पहला जो पॉइंट है सामान्य निर्देश में, इसको आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र साफ एवं सुंदर अक्षरों में साफ हस्तलिखित टंकित ही स्वीकार्य होगा, जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदनों पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो भी चीज़ें रहेंगी आपको क्लियरली लिखना रहेगा, साफ लिखना रहेगा, जो पढ़ने में सही दिखे। और यहाँ पे मेंशन है पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार पे होगा, मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। आपका इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने पर संबंधित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो सिलेक्शन के टाइम आपको ये भी प्रमाण पत्र भी लेना, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। और सामान्य पदों पर मानदेय राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है तो आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। छठा जो पॉइंट है, आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक में 3 वर्ष के प्रमाण पत्र की छाया प्रति और शैक्षिक प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो और स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न किए जाएं। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये देख लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के टाइम और काउंसलिंग के टाइम ये आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद 7वां जो पॉइंट है, अप्लाई के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा 3 लिफाफे, जिस पर प्रत्येक पर 45 का डाक टिकट लगा हो संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। तो आपको 3 लिफाफे लेने हैं जिस पर 45 रुपये के डाक टिकट लगाना रहेगा और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन हैं, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में मेंशन है, चयन के उपरांत अभ्यर्थी को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में आयोजित याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसे मान्य होगा तथा वह उसके द्वारा पद से हटाए जाने पर कोई दावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो आपको सिलेक्शन के बाद 100 रुपये के स्टाम्प पर जो भी वो कहेंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 22 जो पॉइंट है, सभी चयनित शिक्षिका एवं शिक्षणोत्तर कर्मी 11 माह 29 दिन के अनुबंध पर ही रखे जाएंगे और यह अनुबंध कार्य का होगा। इनके कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा और संतोषजनक पाए पर जिला अधिकारी के आदेशानुसार उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 11 माह 29 दिन का रहेगा। अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है तो जिला अधिकारी के आदेशानुसार आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो रिन्यूअल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए।
और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट डेट आप याद रखें, यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन है 30 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ यहाँ पे आपको भेजना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह नहीं मेंशन है कि किस एड्रेस पे भेजना है, तो यहीं पे आपको भेजना रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, वहीं पे आपको मिल जाएगा।